आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई जानकारी के साथ। यह विषय आप सभी के लिए जाना पहचाना है, क्योंकि हम हर वर्ष इस पर्व को श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। आप समझ गए होंगे कि मैं कल आने वाले रक्षाबंधन के पावन त्योहार की बात कर रहा हूँ। आज हम रक्षाबंधन से जुड़े इतिहास, कथाओं और परंपराओं के बारे में जानेंगे। भारतीय धर्म संस्कृति के अनुसार रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह त्योहार भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधता है। इस दिन बहन अपने भाई के मस्तक पर टीका लगाकर रक्षा का बंधन बांधती है, जिसे हम राखी कहते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस त्योहार का इतिहास केवल घरों और रिवाजों तक सीमित नहीं है? इसका उल्लेख हमें पुराणों और ऐतिहासिक घटनाओं से भी मिलता है, जिससे हमें यह पता चलता है कि रक्षाबंधन केवल एक बहन द्वारा अपने भाई को राखी बांधने का पर्व नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा पवित्र भाव है जिसमें रक्षा का अर्थ है सुरक्षा और बंधन का अर्थ है एक ऐसा संबंध जिसमें व्यक्ति बंधा हुआ हो। यानी यह त्योहार केवल एक धागा नहीं, बल्कि प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का अटूट बंधन है, जो जीवन भर निभाने की जिम्मेदारी देता है। तो आइए आज उसी ऐतिहासिक, पौराणिक और भावनात्मक कथा को सुनते हैं। भविष्य पुराण में कहीं पर लिखा है कि देवों और असुरों में जब युद्ध शुरू हुआ, तब असुर देवों पर भारी पड़ने लगे। ऐसे में देवताओं को हारता देख देवेंद्र इंद्र घबराकर ऋषि बृहस्पति के पास गए। तब बृहस्पति के सुझाव पर इंद्र की पत्नी इंद्राणी ने रेशम का एक धागा मंत्रों की शक्ति से पवित्र करके अपने पति के हाथ पर बांध दिया। संयोग से वह श्रवण पूर्णिमा का दिन था, जिसके फलस्वरूप इंद्र विजयी हुए। कहते हैं कि तब से ही पत्नियां अपने पति की कलाई पर युद्ध में उनकी जीत के लिए राखी बांधने लगी। इतिहास में एक और कहानी प्रसिद्ध है, श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी, जिसमें युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की उंगली घायल हो जाती है। श्री कृष्ण की घायल उंगली में द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा बांध दिया और इस उपकार के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को किसी भी संकट में सहायता करने का वचन दिया था। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ, उस समय श्री कृष्ण ने अपने दिए हुए वचन का पालन किया। एक रोचक कथा हमें स्कंद पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार असुर राज दानवीर राजा बलि ने देवताओं से युद्ध करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था, और ऐसे में उसका अहंकार चरम पर था। इसी अहंकार को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ से वामन अवतार लिया और ब्राह्मण के वेश में राजा बलि के द्वार में भिक्षा मांगने पहुंच गए। चूंकि राजा बलि महान दानवीर थे, तो उन्होंने वचन दे दिया कि आप जो भी मांगेंगे मैं वह दूंगा। भगवान ने बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि की मांग की। बलि ने तत्काल हाँ कह दिया। तब भगवान वामन ने अपना विशाल स्वरूप प्रकट किया और 2 पग में ही सारा आकाश और सारी धरती नाप ली, और फिर पूछा, राजन अब बताएं कि तीसरा पग कहाँ रखूं? तब विष्णु भक्त राजा बलि ने कहा, भगवान आप मेरे सिर पर रख लीजिए। और फिर क्या था, भगवान ने राजा बलि को रसातल का राजा बनाकर अजर अमर होने का वरदान दे दिया। लेकिन बलि ने इस वरदान के साथ ही अपनी भक्ति के बल पर भगवान से रात दिन अपने सामने रहने का वचन भी ले लिया। विष्णु जी ने उन्हें ये वरदान दिया और उनके साथ उनका द्वारपाल बनकर रहने लगे। भगवान को वामन अवतार के बाद पुनः लक्ष्मी जी के पास वैकुंठ धाम जाना था, लेकिन भगवान बलि को वचन देकर फंस गए और वे वहीं रसातल में बलि की सेवा में रहने लगे। उधर इस बात से माता लक्ष्मी बहुत चिंतित हो गई। ऐसे में नारद जी ने लक्ष्मी जी को एक उपाय बताया। लक्ष्मी जी ने एक सामान्य स्त्री का वेश धारण किया और बलि के महल पहुंची। वो बोली, राजन मेरा पति दूर है, मैं अकेली हूँ। आज श्रवणी पूर्णिमा है, मैं आपको राखी बांधना चाहती हूँ, ताकि आप मेरे भाई बन जाएं और मुझे सुरक्षा दें। बलि सहर्ष तैयार हो गए। लक्ष्मी जी ने उन्हें राखी बांधी, तिलक लगाया और प्रार्थना की। बलि ये सब देखकर भावुक हो गए और बोले, बहन मैं तुम्हें उपहार में कुछ देना चाहता हूँ, मांगो जो मांगोगी दूंगा। लक्ष्मी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मेरे पति विष्णु जी चाहिए, जो आपके यहाँ द्वारपाल बने बैठे हैं। बलि चौंक गए, लेकिन वचन का पालन करते हुए उन्होंने विष्णु जी को ससम्मान लक्ष्मी जी को सौंप दिया और बोले, हे देवी, तुमने मुझे जो पवित्र रिश्ता दिया उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। अब हर साल श्रावण पूर्णिमा में मैं आपको निमंत्रण दूंगा। आज भी रक्षाबंधन में राखी बांधते वक्त या किसी मंगल कार्य में रक्षा सूत्र बांधते वक्त यह श्लोक बोला जाता है, येन बुद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलम तेन त्वामानु बन्धामि रक्षे मचल मचला। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ या बांधता हूँ,
जो तुम्हारी रक्षा करेगा। हे रक्षाचूत, आप अपने वचन को कभी विचलित न होने देना। इस दिन बहनें अपने भाई के दाएं हाथ पर राखी बांधकर उसके माथे पर तिलक करती हैं और उसकी दीर्घायु की कामना करती हैं। बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है। ऐसा माना जाता है कि राखी के रंग बिरंगे धागे भाई बहन के प्यार के बंधन को मजबूत करते हैं। भाई बहन एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और सुख दुख में साथ रहने का विश्वास दिलाते हैं। यह एक ऐसा पावन पर्व है जो भाई बहन के पवित्र रिश्ते को पूरा आदर और सम्मान देता है। और आपको बता दें कि लोग रक्षाबंधन के दिन अपने वाहन को भी राखी बांधते हैं ताकि वाहन उनकी रक्षा कर सके। सगे भाई बहन के अतिरिक्त अनेक भावनात्मक रिश्ते भी इस पर्व से बंधे होते हैं जो धर्म, जाति और देश की सीमाओं से परे हैं। रक्षाबंधन का पर्व भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के निवास पर भी मनाया जाता है, जहां छोटे छोटे बच्चे जाकर उन्हें राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन आत्मीयता और स्नेह के बंधन से रिश्तों को मजबूती प्रदान करने का पर्व है। यही कारण है कि इस अवसर पर न केवल बहन भाई को अपितु अन्य संबंधों में भी रक्षा या राखी बांधने का प्रचलन है। रक्षाबंधन पर्व सामाजिक और पारिवारिक एकबद्धता या एक सूत्रता का सांस्कृतिक उपाय रहा है। विवाह के बाद बहन पराये घर में चली जाती हैं। इसी बहाने प्रतिवर्ष अपने सगे ही नहीं अपितु दूर दराज के रिश्तों के भाइयों तक को उनके घर जाकर राखी बांधती हैं और इस प्रकार अपने रिश्तों का नवीनीकरण करती रहती हैं। दो परिवारों का और कुलों का पारस्परिक योग यानी मिलन होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच भी एक सूत्रता के रूप में इस पर्व का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार जो कड़ी टूट गई है उसे फिर से जागृत किया जा सकता है। अमरनाथ की अति विख्यात धार्मिक यात्रा गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर रक्षाबंधन के दिन संपूर्ण होती है। कहते हैं इसी दिन यहाँ का हिमानी शिवलिंग भी अपने पूर्ण आकार को प्राप्त होता है। इस उपलक्ष्य में इस दिन अमरनाथ गुफा में प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन भी होता है। दोस्तों, आइए इस रक्षाबंधन हम सभी पुरुष ये प्रण लेते हैं कि हम अपनी बहनों के लिए सदैव रक्षक बनेंगे, पर दूसरों की बहन बेटियों के लिए कभी भक्षक नहीं बनेंगे, बल्कि हम दूसरों की बहन बेटियों को भी अपना मानकर उनकी रक्षा करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें और हमारे चैनल देसी दृष्टि को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से किसी अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।